चुनाव की जो इस बार एक नए फ्लेवर में नजर आ रहा है। चुनाव में जेएमएम पूरी मजबूती के साथ लड़ने का दावा कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कल्पना सोरेन की है, जो असम में रहने वाले झारखंडी टी ट्राइबल्स को अपनी माटी के फील का एहसास कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि चाय बागानों की खुशबू का मोल सियासत को अब समझ में आ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिलचस्प हुई असम की चुनावी लड़ाई। जेएमएम का दमदार चुनावी अभियान, हेमंत कल्पना की मेहनत लाएगी रंग। असम के आदिवासी किसके संग? असम विधानसभा चुनाव का परिणाम जो भी हो, लेकिन ये चुनाव जेएमएम के चुनाव प्रचार और उठाए गए मुद्दों के लिहाज से हमेशा याद किया जाएगा। इस चुनाव में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन ने भी अपने कंधों पर संभाल रखी है। चुनाव प्रचार के दौरान कल्पना सोरेन लगातार झारखंडी टी ट्राइबल्स को हेमंत सोरेन के झारखंड से असम आने का मतलब समझा रही हैं। बेटियों के अच्छे स्कूल की जरूरतों से लेकर के चाय बागान में काम करने वाली आदिवासी मजदूरों की तकलीफों का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। बड़ी बात है कि असम के युवाओं के सपने को जेएमएम अपने वादों के साथ जोड़ता नजर आ रहा है। कि दादा आपने जो अपने झारखंड में अपने लोगों के लिए काम किया है, वो ऐसा काम हम असम में भी चाहते हैं। जब उन्होंने यहाँ आकर के आप लोगों को देखा और आप लोगों की तकलीफों को समझा, तो उन्हें ये लगा कि वाकई में मेरे अपने लोग यहाँ झारखंड के मेरे अपने लोग बहुत तकलीफ में है। आपने हमारा मेहताना कभी नहीं दिया है, हमारे सिर के ऊपर मजबूत छत नहीं दिया है, हमारे भविष्य को आपने बिगाड़ने का काम किया है। बिजली, पानी, सड़क जो मूलभूत सुविधा है, उनकी क्या हालत है? अस्पतालों का क्या हालत है? ये तो सवाल नहीं, आपको हमसे नहीं सरकार से पूछना। दरअसल झारखंड से असम में जाकर बसने वाले टी ट्राइबल्स की आबादी करीब 15 से 20% है, जो चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस बार चुनाव में इसी टी ट्राइबल्स को फोकस कर झारखंड से उनके रिश्ते और विकास की पटकथा बुनी जा रही है। माहौल वहाँ बन चुका है। हमारे नेता स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन जी वहाँ मौजूद हैं। भीड़ हो रही है बहुत ज्यादा उनकी सभाओं में। साथ ही कल्पना सोरेन जी, फिजा बदल देने वाली ताकत, जो राजनीतिक एक हुनर है उनमें, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। वहीं असम चुनाव में कांग्रेस की बेचैनी का आलम यह है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को लेकर के पूछे गए सवाल पर भी पार्टी कुछ भी कहने से बचती नजर आती है और असम में अपार जन समर्थन का दावा किया जाता है। आसाम में कांग्रेस पार्टी को लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। चुनाव की रैलियों में कांग्रेस के द्वारा घोषित किए गए मैनिफेस्टो पर लोगों का रुझान है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो विकल्प के रूप में नहीं आ सकती है। वहीं बीजेपी का मानना है कि असम में जेएमएम का खाता भी नहीं खुलेगा। बीजेपी सीधे झारखंड में आदिवासी बेटियों के खिलाफ अपराध की घटनाओं का रिकॉर्ड बता रही है। बताना चाहिए कि झारखंड में आदिवासियों की क्या दुर्दशा हो गई है उनके 6.25 वर्षों के कार्यकाल में। ये कहाँ आदिवासियों को नौकरी मिली है साहब? जमीन माफिया आदिवासियों की जमीनों को लूट रहा है। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि असम में जेएमएम और कांग्रेस का वोट बैंक एक ही है, लिहाजा नुकसान कांग्रेस को भी उठाना पड़ सकता है। वहाँ पे झारखंड से कुछ ट्राइबल्स आबादी शिफ्ट कर गई है, माइग्रेट कर गई है, उन्हीं के भरोसे ये वहाँ गए हैं। उसमें से इनको कितना वोट मिलेगा ये कहना तो मुश्किल है। अब ये तो वक्त ही बतलाएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। हेमंत कल्पना सोरेन की मेहनत कितनी रंग लाती है और असम में जेएमएम की एंट्री से किसे नफा होता है, किसे नुकसान। असम की राजनीति चाय बागानों से शुरू होती है तो झारखंड की सियासत जल, जंगल और जमीन से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हीं दोनों के बीच सेतु बांधने निकले हैं, लेकिन उनका सेतु कितना मजबूत और सफर कितना आसान होगा, इसके लिए 4 मई का इंतजार करना होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।